Hello guys, in this video we talking about BPSC AE एग्जाम स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में आपको लास्ट तक यही बताया जाएगा कि जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें किस तरह कौन सी जो बुक है जो फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम निकल सके। ठीक है, तो मेन एम होता है वो है एग्जाम निकालना। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल आपके 6 पेपर्स रहेंगे। ठीक है, तो 2 ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब यही कि वो आपके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर होंगे एंड 4 पेपर है वो आपके कंपलसरी, मतलब कंपलसरी सारे ही है। तो और पहली चीज़ इन्होंने जो सामने आपके दे रखी है कि पेपर सारे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो जितने भी आपका ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, अब इसमें आप इन्होंने क्या कर रखा है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अदरवाइज पहले इनकी ही कॉपी चेक होगी आपकी, बाकी सारे पेपर्स आपके चेक ही नहीं होंगे यदि इनमें 30 मिनिमम मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये इन्होंने लिख रखा है। ओके गाइज, नेक्स्ट टोटल पेपर्स एज वी कैन सी है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जीके, and this is the general engineering science, civil and civil. All papers you can see are these objectives. Time 1 hour for each paper and marks are equally 100 marks of each paper. So total marks 6 paper, 600 marks. Okay guys, so this is the exam pattern. And negative marking they clearly not mention about that about in the notification, but I'm telling you according to me negative marking इज 1/3 बिकॉज जो भी जितनी एग्जाम ली है बीपीएससी ने बहुत सारी में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग यही रखी है। तो एक बार आप पेपर में भी ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी। तो बाकी अभी के लिए नेगेटिव मार्किंग आप 1/3 को ही लेके चलना है आपको। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस अभी तक मैंने आज भी वेबसाइट चेक की थी तो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है गाइज, लेकिन जो पुराने पेपर्स हुए जो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो गाइज, जो आपका जो वीडियो बन रहा है वो मैंने एनालिसिस क्या क्या किया है वो आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। 1995 में इसका ए का पेपर हुआ था। देन आपका पेपर हुआ था शायद 2001, उसके बाद 2006, देन आपका पेपर हुआ था 2012, उसके 12 के बाद हुआ था 18, और 18 के बाद में जो 18 का ही 2 बार की प्री मेन के चक्कर में तो मेन 19 में हुआ था। अभी रिसेंटली 25 से लेकर 28 मार्च तक में हुए थे पेपर्स। तो मैंने आपके सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है कि अच्छे से देखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के ट्रेंड है जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और आपको ये पूरा वीडियो बनाया गया है। सिलेबस देखो जो भी इनका रहेगा अभी के लिए यही है। बाकी जो भी यदि कुछ अपडेट आता है तो मैं हमारे सोशल पेज पर अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे बने रहिए या फिर आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। बाकी अभी के लिए जो सिलेबस मोस्टली पॉसिबल है ये वही रहेगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं और हिंदी के ये सारे टॉपिक्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे आपके लिए डायरेक्ट कलेक्ट किए तो आप तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लो। जीके में देख सकते हो आपकी जो ज्योग्राफी है इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इसमें बिहार रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड एक चीज आप यदि यहाँ पर देखो तो एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनका वेटेज बहुत अच्छा रह जाता है। सो ये आपके बहुत बेनिफिट रहेगा बिकॉज जीके आप ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे तो आप साइंस पार्ट से नंबर कवर कर सकते हो। जनरल इंजीनियरिंग साइंस काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें। यदि आप एक बार गौर से देखोगे इसके क्या क्या पूछ रहा है तो देखो आप यहाँ पर इंजीनियर मैकेनिक्स, ये आपके सिविल में आता है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मतलब होता है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मेथडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। बीएमसी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो।
इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट का मतलब है कुछ नहीं है, ये CPMT पर्ट नाम का एक सब्जेक्ट आता है आपके। ठीक है गाइज, वही है। काफी हद तक ट्रांसपोर्टेशन नाम से आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो बीटेक में, वही है ये, सिविल में पढ़ते हो। एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसमें देखो काफी हद तक तो आपका बिल्डिंग मटेरियल का ही पार्ट होता है। ठीक है, सर्विंग सर्विंग आप सिविल में पढ़ते हो। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आप बिल्कुल सिविल में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारी अब एक बार यदि आप अच्छे से देखो यहाँ पर तो आपका, काफी बोलते हैं कि इसके लिए सर अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको मैक्सिमम चीजें तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। देखो आपकी किस क्या क्या बचा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक तो ये आपका एनर्जी कन्वर्जन वाला बताया, ये भी छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो काफी सारी चीजें इनमें भी आपको पढ़ी हुई मिलेगी। तो कुछ नया बचा गया, ये तो पूरी आपकी सिविल का ही पार्ट हो गया। तो टोटल आपकी सिविल इंजीनियरिंग ही आ रही है यहाँ पर, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, सिविल के ही सब्जेक्टों पे बहुत, तो आपका ये मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक तरह से सिविल ही है। ओके गाइज, नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आपको वही करना है, स्क्रीनशॉट लो, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, कुछ अलग से है नहीं है। तो ये आप सारे सिविल इंजीनियरिंग की सारी सब्जेक्ट्स है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कुछ कुछ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जनरली जो कुछ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कुछ सब्जेक्टों के मैंने निकाले, खासकर स्ट्रक्चर एनालिसिस, इट्स कॉल्ड टॉस। टॉस को कभी पूरी नहीं पढ़ना होता क्योंकि ये कन्वेंशनल का टॉपिक है। प्री में आपके सिर्फ मतलब जो ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर जो डिटर्मिनेसी का आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेसी को अच्छे से पढ़ जाओ, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेबिलिटी डिटर्मिनेसी। और एक चैप्टर आपके ILD वाला आता है, वो यहाँ पे देख जाना बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। टॉस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहीं से क्वेश्चन आते हैं। केबल का जो टॉपिक है आपका आर्चेस केबल वाला, तो वहां से कई बार फॉर्मूला देख लेते, तो बस फॉर्मूला याद रखना और आपको टॉस में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है गाइज, एंड जो सर्विंग सर्विंग में आपके जो मैक्सिमम है कि थियोडोलाइट, कंपास, स्केल, जो भी मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो उनके रिगार्डिंग उनके लिस्ट काउंट क्या होते हैं, और जो लेंथ वगैरह क्या क्या होती है, उनकी डायमेंशंस वगैरह, तो सर्वे में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। डाटाबेस क्वेश्चन पता है तो पता है सीधा, बस कुछ आपको नहीं करना होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपके मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, टेस्ट कौन कौन से, जो बिटुमिन के टेस्ट है, ठीक है, एग्रीगेट के टेस्ट है। ठीक है, तो उन पे बेसिस पे क्वेश्चन काफी बहुत ज्यादा पूछे जाने लग रहे हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट में आपको एक चीज याद रखना कि जो आपका सीवेज वाला प्रोसेस है वो आपको एक अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें से काफी हद तक क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। मैक्सिमम पार्ट आजकल वहीं से कवर करने लग गए हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब जो ये, और आपका जो बिल्डिंग मटेरियल होता है इसमें तो आपको पता ही है, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और एक आजकल इनका पर्सनल फेवरेट टॉपिक कह सकता हूँ, जो लास्ट वाला टॉपिक है आपका मिससेलेनियस में हम जिसको रख देते हैं जनरली, जिसमें आपके आ जाते हैं वुड आ जाती है, टिम वुड टिम्बर हो गया, ठीक है, और पेंट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, और एस्लार बिटुमेन एक्स्ट्रा मटेरियल सारे यहाँ पे। नेक्स्ट जो ओके, हाइड्रोलॉजिकल सॉइल, सॉइल में फर्स्ट चैप्टर जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्सेस में इसमें ड्यूटी डेल्टा वगैरह पूछे जाते हैं मेजरली। ठीक है, OFC वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो इसके हाइड्रोलिक फ्लोज है, आई मीन जो आपके कुछ एनर्जी बेसिस क्वेश्चन है वो देख जाते हैं, इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं है आपका। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको बता ही चुका, वो सारे जैसे है। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अलग से कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एनालिसिस है इसका। नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो अभी बच रहा है वो यही है कि बुक,
ठीक है। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट देख लेते हैं कि क्या बुक्स पढ़ने हैं। तो देखो, नोट्स आपके पास डेफिनेटली गुड नोट्स, यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स फॉर एनी एग्जाम्स। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो मेड जी है और या आईएएस मास्टर है, दोनों की कोचिंग के नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स है। देखो, मेड जी के नोट्स में ना मेरे पास है, तो मैं आपको सारे नोट्स, मैक्सिमम नोट्स नए भी है जो अपडेट होते रहते हैं, वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आईएएस मास्टर की बुक्स वगैरह की पीडीएफ है तो वो आप देख सकते हो, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। बाकी आप यदि कोई भी कोचिंग कर चुके हो तो आपके पास नोट्स प्रॉपरली है तो आप वो रेफर कर सकते हो, यदि आप नहीं हो तो ये नोट्स आप रेफर कर लेना। बुक ऑब्जेक्टिव के लिए बुक, देखो एई का पेपर है ये, तो इसका लेवल डेफिनेटली जूनियर इंजीनियर से ज़्यादा होगा। जेई लेवल के पेपर्स होते हैं उसमें डिप्लोमा वाले भी बैठते हैं, और बिहार पीएससी ने ये रूल कर रखा कि डिप्लोमा वालों को सिर्फ जेई एंड एक बीटेक में, तो इसका लेवल डेफिनेटली थोड़ा हायर रहता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड। तो आपको डिप्लोमा लेवल की बजाय अच्छी बुक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, मैं सब कुछ उसी हिसाब से आपके लिए लेके, तो ये एक बुक आती है मेड जी पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, इसकी सैम्पल कॉपी मैं दे दूंगा, तो उसमें कुछ स्टार्टिंग के पेजेस है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह की आखिर ये बुक है। तो ईएससी प्रीवियस के भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है वो इसमें काफ़ी इंक्लूडेड किए गए हैं। तो ये बुक आपको जरूर लगानी है, ये आपकी सिलेक्शन का मेजर पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपके सारे अच्छी चीज़ क्या लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज करो सॉइल पढ़ रहे हो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, तो पहले चैप्टर के ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अदर से दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा लो। चैप्टर वाइज दी गई है, सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइडेड है, एरर्स बहुत ही कम है, तो ये अच्छा है आपके लिए। पहला आपको ये बुक जरूर लगा लेनी है। दूसरी बुक गुप्ता एंड गुप्ता, हर एग्जाम के लिए किसी एग्जाम फेवरेट बुक है। गुप्ता एंड गुप्ता एक ऐसी बुक है जिससे कोई भी एग्जाम उठा लो क्वेश्चंस आते ही है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। कई बार देखा है मैंने कि सारा पेपर इसी से बना दिया जाता है, तो इसको तो आपको जरूर लगा जाना है। तो गुप्ता एंड गुप्ता मेजरली देखो, इस बार वैकेंसी भी कम है, जो पिछली वाली थी 18-19 वो उसमें अच्छी वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसीज कम है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी यदि आपकी सीट सिक्योर करनी है। सो आई प्रेफर यू टू रीड बोथ ऑफ देम। ओके, तो सिविल का आपको पता वैसे भी 200 नंबर का तो है ये, 100+100 प्लस आपको पता जनरल इंजीनियर साइंस में भी पूरा वही आ रहा सिविल, तो आपके 300 नंबर पक्के हो जाएंगे सीधे यहीं से, बहुत मेजरली। बिकॉज जीके वाले पार्ट में तो कुछ कह नहीं सकते कि सॉरी कि ज़्यादा नंबर वगैरह को कुछ, लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसमें आप नंबर लाना बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ पे आपके लिए। इस वजह से आप जो टेक्निकल पार्ट है उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जो जो बुक बता रहा हूँ अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 2 बुक तो आपको ये मैंने बता दी है। थर्ड वन देखो, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैंने क्यों इंक्लूड किया, इसका एक रीजन है। एसएससी में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, डिप्लोमा लेवल भी आते हैं, कुछ बेसिक लेवल भी आते हैं, और साथ साथ आपके इस बुक को लगाओगे तो एसएससी जेई भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ ही। ठीक है, तो एक मैंने और में रखा है आर एस खुरमी को, यदि आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो आपको इसको मत खरीदना। ठीक है, यदि आपके पास दोनों में से एक बुक आप कोई भी देख लो तो आपको बेटर रहेगा। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको, यदि आपने रेलवे का फॉर्म भरा है तो वहाँ पे भी आपको इक्वली यूजफुल होगी। ठीक है, मैंने मेडजी पब्लिकेशन की बुक इसलिए रखी क्योंकि इसमें एरर्स बहुत कम होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर पब्लिकेशन। सो मेडजी और आईएएस मास्टर दोनों में से आप एक ही रेफर कर सकते हो। ठीक है, नया पब्लिश जो एडिशन वो आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। सो हेयर आई, तो ये 3 जो मैंने आपको चीज़ें बताई है टोटल, ये एक तो मेडजी एमसीक्यू, गुप्ता एंड गुप्ता एंड एसएससी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये आप तीनों लगा लोगे तो आपका डेफिनेटली बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने का चांस ही नहीं है, सब कुछ इनमें से ही आएगा। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस के लिए मेडीजी ने एक बुक निकाली हुई है पिछली बार की, तो आप ये रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये आपको जो
फोटो दिखाया गया है यहाँ पे, आप इसको एक बार देख लीजिए। ये आपको मेड जी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, तो आपकी मर्जी। और भी यदि आपके पास ऑलरेडी आपने पिछली बार किया है और आपके पास कोई अदर पब्लिकेशन की बुक है तो आप वो रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट यदि आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर दिस। नेक्स्ट, इंग्लिश पार्ट। देखो इंग्लिश के लिए आप बोलोगे 3 बुक, मैंने 3 बुक नहीं रखी, वो एक ही बुक है ना, आपको सिर्फ एक ही लगानी है कोई सी भी। देखो केडी कैंपस की जो बुक आती है तो अच्छी बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसका जो वॉल्यूम 1 है वो ही लेना है आपको बस, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है, एग्जाम इंपॉर्टेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से पहले जो थ्योरी मतलब रूल्स दिए गए हैं सारे, देन क्वेश्चंस दिए गए, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो फॉर द जनरल इंग्लिश के लिए, ठीक है। और तो ये बुक सिर्फ एक ही बुक लेनी है, या फिर आप रेफर कर सकते हो ये जो जेपीएच पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, जनरल इंग्लिश की, ये वाली आप बुक रेफर कर सकते हो। ये एकदम बेसिक लेवल से जो एकदम लर्नर्स होते हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए ये बुक अच्छी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये ऐड ऑन की है, ठीक है। एक आती है अरियंत की, ये मैंने बुक इसलिए ऐड ऑन की क्योंकि ये मैक्सिमम काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी होती है, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है नो डाउट। तो आप ये यदि आपके पास ऑलरेडी, तो आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो तीनों में से आप कोई भी एक बुक जरूर एक बुक ले लेना, तो आपका काम हो जाए, वो तीनों ही बढ़िया है। नेक्स्ट फॉर द हिंदी। हिंदी हेयर क्वेश्चंस ओनली, इसमें पूरा काम आपको होता है रटने वाला, आपको सिर्फ याद करना है। मुहावरे लोगों की तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, सिर्फ रटने का काम है आपको, संधि समास सब कुछ रटना का काम होता है हिंदी में, ठीक है। तो ये बुक है डॉक्टर राघव प्रकाश, आई पर्सनली प्रेफर दिस वन। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इससे हिंदी का कितना भी टफेस्ट लेवल का एग्जाम होगा आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन का मुझे आइडिया नहीं, राजस्थान में तो अच्छी मिल जाती है, बाहर का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन है। बाकी यदि अरियंत वाली ये बुक है, ये भी अच्छी बुक है, आपके पास ऑलरेडी होगी तो आप ये रेफर कर सकते हो। और एक लूसेंट की भी आती है, यदि आपके पास वो है तो आप अलग से मत लीजिएगा। तो मैं इसी हिसाब से वीडियो डिजाइन किया कि आपके जो बुक्स हैं आपको एक्स्ट्रा फालतू नहीं लेनी पड़े, यदि आपके पास है तो मैंने उनमें बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स सेलेक्ट की कि हाँ इनमें से यदि किसी के पास भी मिलती है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट फॉर द जीएस पोर्शन। देखो जीएस में ऐसा है कि बिहार पीएससी का सिस्टम कि जीके भी आएगी और इंडिया की आएगी, प्लस बिहार की भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। मैक्सिमम इंडिया पोर्शन पूछते हैं, प्लस जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये वाली बुक है ना, पहली वाली अरियंत पब्लिकेशन की, ये मनोहर पांडे राइटर वाली, ये सिर्फ 30 रुपये का एडिशन आता है, यही वाला लेना है, इसका महंगे वाले नहीं लेने आपको। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी आपको, पतली सी बुक है, एक बार इसको जरूर लगाना आप, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको जरूर लेनी है। दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, आपकी मर्जी किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। और तो इससे आपका जीके का जो इंडियन जीके का पार्ट ये पूरा कवर करेगी टोटल, छोटी सी बुक लेकिन सब कुछ कवर कर देगी, आपको ज़्यादा कुछ फालतू में नहीं पढ़ना, बिकॉज साइंस का भी अच्छा खासा पोर्शन आता है, साइंस खूब आती है इसमें, अच्छे से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप साइंस से नंबर कवर कर दोगे। साइंस के लिए ये बुक है अरियंत पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। आई होप यू ऑलरेडी हैव दिस, सो आई विल प्रेफर दिस। इफ़ यू वांट टू रीड इन द हिंदी, कि मुझे हिंदी में बताना है, तो हिंदी में एक आती है आपकी जो लूसेंट की है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा देना उसके सारे, साइंस के, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। यदि वो भी नहीं है आपके पास तो जो न्यू दर्पण है पब्लिकेशन है, उसने एनसीईआरटी वाली बुक निकाली है आजकल, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो भी हिंदी में आती है। इन दोनों में से लूसेंट या न्यू दर्पण में से एक कोई भी लगा सकते हो। बाकी ये बुक ऑल इन वन जो बेस्ट बुक है अरियंत वाली, ये मैंने यहाँ पे ऐड क्यों किए हैं, ये केवीसी की, ये बिहार का पब्लिकेशन है, फेमस है, ठीक है। तो इस सामान्य अध्ययन का सब कुछ ही कवर करता है, तो इसमें आपको सारे प्रश्न पत्र हल मिल जाएंगे, तो ये अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, तो आप ये रेफर कर सकते हो। इसमें बिहार का भी थोड़ा जीके का आपको एडिशनल मिल जाएगा। बाकी आप इस ये दोनों बुक है, एक तो ये वाली मनोहर पांडे प्लस साइंस के, ये दोनों साइंस में नंबर कवर कर सकते हो। देखो जीके में कोई लिमिट नहीं है, जीके की कितना भी कहीं से भी पूछ सकते हैं वो लोग,
इसलिए कुछ जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसलिए मैंने बुक उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करी है। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके करंट से, तो करंट अफेयर दोनों जगह की आएगी, बिहार प्लस इंडियन, ठीक है, बिहार और इंडियन की, दोनों की। तो देखो जब आपके एग्जाम रहेगा उससे कुछ दिन पहले जो आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन ले लेना, उससे पढ़ लेना, या फिर जहाँ तक पॉसिबल रहा मैं आपको जो बिहार के स्पेस से और स्टेट जो दोनों आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इन नेशनल लेवल की, इंडिया लेवल प्लस बिहार वाली, दोनों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल नोट्स जो भी रहेंगे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जो भी फेसबुक पेज प्लस जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे, आपको फ़ायदा है कि आप कोई भी डाउट रहा आप डायरेक्ट मुझे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप सीधा सेंड कीजिए मैसेज, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। टेलीग्राम एज वेल एज जो फेसबुक पेज है वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में भी, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पर। टोटल आपके लिए देखो इसमें यही रहा वीडियो में, ये सारी बुक्स आपको बताई है, आप बिल्कुल जैसे बताया वैसे फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छे रैंक के साथ निकल जाएगा। पूरा एनालिटिकल वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया है। सो और आपको सारे जो भी मटेरियल है, देखो इसमें से जो गुप्ता एंड गुप्ता है उसकी पीडीएफ प्लस सिविल के कुछ क्वेश्चन मैंने पर्सनली सेलेक्ट किए वो उनकी पीडीएफ, फॉर्मी की पीडीएफ, एसएससी जेई, काफ़ी सारा डाटा आपको मैं ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना सीधा। और बाकी सारे जो भी मटेरियल है वो डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम प्लस फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बिना सब्सक्राइब किए बने आपको जाना नहीं है, आई थिंक सो। In this video, that's enough. Thank you.